गोपाल कृष्ण भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् बाणोऽसायकजारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुशकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय राधेश्याम। जय जय राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण।
नमो नारायण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। करारविन्दे न पदारविन्दम्। करारविन्दे न पदारविन्दम्।
जानने के योग्य है और अंत समय में देगा वशानी, जब करने के काबिल यही है, सुमरन करने के काबिल यही है। ऐसे गोविंद की हम गुणगान करते हैं। ऋषि मुनि संत महात्मा सदा इनके नाम का उच्चारण करते हैं। 2 मिनट हम भी भगवत नाम का स्मरण करते हुए, भजन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, यह भजन भी है, कीर्तन भी है, नाम भी है, भगवान का जाप भी है और मंत्र भी है और महामंत्र भी है। ब्रह्मा जी के आदि पुत्र सनकादिक ऋषि 24 घंटे इस मंत्र का जाप करते हैं। आहा, जब से सृष्टि बनी तब से आज तक सदा 5 साल की आयु में रहते हैं। कभी बद्री पंचायत में देखो, बद्री पंचायत में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब ब्रह्मा जी ने शुरू में इनको ही प्रकट किया था, पर आज भी देखो तो 5 साल की उम्र, निर्मल मल रहित है जो। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम रूपी जब से स्नान करते हैं ना, उनके मन में कभी मल आता ही नहीं, गंदगी आती नहीं, कभी संसार की बुराई आती नहीं। जो भी नाम की शरण में आ जाए, ऐसे भगवत नाम का हम भी उच्चारण करें। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि की शरण में, हरि को छोड़कर मेरा कोई नहीं है। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि। संसार में उसके सिवाय कोई नहीं है, वही शरण के काबिल है। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। एक बार जो उसकी शरण में चला जाए तो जीवन निर्भय बन जाए। हरि शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं। भय रहित हो जाए, संसार का सारा भय बंधन छूट जाए। प्रभु शरणं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। प्रभु शरणं 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 हरि 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 शरणं। उसके नाम की गुहार हो। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हे हरि शरणं हरि हे हरि हरि शरणं। पुकार हो उसके नाम की।
हरि शरणम 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 प्रभु 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 शरणम हरि 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 शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम दोनों तीन पुकारा एक नैया एक कृष्ण शरणम कोई नहीं रे शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गोपाल कृष्ण भगवान की जय भागवत भगवान की जय भक्तपुर भगवान की जय हो। श्री शुक उवाच स्वयंभू मनो सतरूपपते त्रयकन्यां द्वयपुत्रः आकृतिं दैवहूतिं प्रसूतिश्च आकृतिं दैवहूतिं प्रसूतिश्च त्रयकन्यां प्रियव्रतश्च उत्तानपादं द्वयपुत्रः उत्तानपादं द्वयभार्याः सुरुचिश्चं सुनीतिश्च श्री सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, मैं महाराज मनु का मनोहर वंश वर्णन करने जा रहा हूं। मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकृति, देवहूति, प्रसूति, जिनके वंश का विस्तार हुआ, जो कथा हम आज 3 दिन से सुन रहे हैं। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रतश उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि, और दोनों पत्नी को एक एक पुत्र है। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। विडंबना की बात है, राजा अपनी छोटी रानी से प्रेम ज्यादा करता है, बड़ी रानी से नहीं करता, सुरुचि से प्रेम करता है। और शास्त्र कहता है कि ये जीव ही उत्तानपाद राजा है। सुनीति यानी अच्छी नीति, अच्छा व्यवहार, जो शास्त्र नीति है वो हमारे जीवन में प्रधानता होना चाहिए, पर हम उस नीति को, शास्त्र वचन को छोड़कर सुरुचि यानी जब इच्छा से प्रेम करने लग जाते हैं,
रुचि कहते हैं इच्छा को, और इच्छा का कोई भरोसा नहीं है। अब इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, शास्त्र सम्मत भी हो सकती है और शास्त्र के विरुद्ध भी हो सकती है। तो जब हमारे मन में इच्छा प्रकट हो तो ये विचार करना चाहिए कि मेरी इच्छा शास्त्र सम्मत है, संत सम्मत है, क्या वास्तविक में मेरी इच्छा व्यवहारिक है? मेरी इच्छा जो हो रही है, मेरे मन में जो प्रकट भाव हो रहा है, कहीं ये मुझे गंदगी की तरफ तो नहीं ले जा रहा है, कहीं दुर्जनता की तरफ तो नहीं ले जा रहा है, कहीं बेतरनी की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। ये इच्छा ही तो हमें स्वर्ग नरक में ले जाती है, इच्छा ही हमारी जो है। और इसीलिए संत कहते हैं कि अपनी इच्छा जब प्रकट हो तो ऐसी कोई गलत इच्छाएं हो, ये मन यदि गलत विचार करे, गलत इच्छाएं करे, तो मन को समझाओ, पुचकारो, नहीं ऐसा नहीं करना। इसके लिए तो हम 84 में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, रोते रोते यहाँ आए हैं। अब तो समझ जा भैया, पुचकारो, मनाओ। जैसे कोई छोटा बच्चा जिद करे नहीं, मन भी जिद करेगा, कभी कभी गलत बात की जिद करेगा, गलत काम की जिद करेगा। ये मन बड़ा, जैसे बच्चा चंचल होता है ना, ऐसा मन भी चंचल है। तो इस मन को समझाने की कोशिश कर कि मन देख, ऐसा काम मत कर, तेरे कहने से मुझे 84 तक भटक रहा हूं, तेरे कहने से बार बार जन्म मरने के चक्कर में पड़ रहा हूं, तेरे कहने से मैं संसार के दुख दावानल में जल रहा हूं। तो तुम मान ले बेटा मन को, और नहीं माने, पहले बच्चे को पुचकारना पड़ता है ना, लाड़ प्यार से समझाओ। नहीं माने तो फिर कभी कभी माँ बाप चांटा भी मारते हैं। तो अगर ये मन न माने तो फिर इसको डांट फटकार लगाओ, पहले तो पुचकारो, मन को प्रेम से पुचकारो कि देख ये इच्छा तेरे काबिल नहीं है, ये गंदी इच्छा है, ये तुझे नरक में ले जाएगी, तुझे संसार में भटकाएगी। तो पहले तो जैसे छोटे बच्चे को पुचकारे, ऐसे अलग बैठ जाओ, और ये मन यदि गलत चिंतन विचार करे तो मन को समझाओ। मन नहीं माने तो पहले तो बच्चे को समझाते हैं, बच्चा नहीं माने तो फिर चाटा भी। तो इस मन को फिर डांटो, मन को थोड़ा फटकारो, ज्यादा न माने तो दंड दो मन को। महाराज भर्तरी हुए उज्जैन में, उज्जैन के राजा थे साहब, सम्राट, जिनके भैया विक्रमादित्य, जिनका सन संवत चलता है। एक कर्मयोगी तो दूसरा भक्त योगी, एक त्याग का तो एक संसार का व्यवहार दिखा, दोनों भाई एक से। तो भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ की शरण ली, राजपाट छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया उनकी प्रेरणा से, यहाँ तक कि कपड़े भी छोड़ दिए, नाथ संप्रदाय के साधु बन गए। एक दिन जा रहे थे, दुकान में हलवा बन रहा था देसी घी का। आजकल पोया बनते हैं ना, पामोलिन का है, डालडा का। पहले तो देसी घी का हलवा बनता था दुकान पे नाश्ता में, तो देसी घी का हलवा बनता। भर्तरी राजा ने बहुत हलवा खाया, क्योंकि सारी जिंदगी, अब राजा का कोई कमी तो थी नहीं। तो जैसे उस हलवा की सुगंध नाक में आई, सौंधी सौंधी देसी घी गाय का, और जैसे उसको खुशबू आई तो मन में इच्छा प्रकट हुई, आहा बहुत दिन हो गए हलवा खाए हुए, आज कभी हलवा मिल जाए तो। उसके कदम धीरे धीरे दुकान की तरफ जाने लगे। इच्छा ले जाती है, संसार की तरफ ले जाती है, वासनाएं की तरफ ले जाती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारी आदत है ना। भर्तरी दुकान पे जाकर खड़े हो गए। ऐ अलमस्त साधु, शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कल का राजा आज का भिखारी है, अलग निरंजन।
हलवाई ने विचार किया, दुकानदार ने विचार किया, सुबह सुबह भीख मंगा आ गया, मुहूर्त ही खराब कर दिया। सुबह सुबह तो कोई नगद का ग्राहक आना चाहिए, लेन देन वाला। मुहूर्त ही अभी अभी माल बिका ही नहीं, अभी तो हलवा बन ही गया है और ये भीख मंगा आ गया है, मांगने वाला आ गया है। मैं गए जा यहां से, बोलो थोड़ा सा दे दो ना। तो हलवाई ने कहा कीमत लाओ। वारे उज्जैन का राजा भर्तरी आज भिखारी बना, साधु बना हुआ है, तन पे कपड़ा ही नहीं है तो कीमत कहां से लाए? जेब तो है ही नहीं, कुर्ता है नहीं, कपड़ा है नहीं। बोलो कीमत तो नहीं है, तो फिर यहाँ कोई भंडारा नहीं है, जाओ भाग जाओ, कहीं मेहनत धंधा करो, काम करो, कमा के लाओ। भर्तरी गया, कहीं तालाब खुद रहा था, वहां गया, ठेकेदार से कहा मैं मजदूरी करूंगा। गेंती पावड़ा चलाया, तगारी उठाई, सुबह से दोपहर तक, मध्याह्न तक काम किया। भैया दोपहर की दाढ़ की दे दे, मजदूरी दे दे। और जैसे ही मजदूरी लेकर, क्योंकि हलवा जीभ पर था, बस जल्दी से जल्दी हलवा खाना, आज बहुत दिन हो गए हलवा खाने को, मन में लालसा। पहुंच गए, लो भैया ये दे हलवा। पैसा दिया, हलवा लिया, तालाब के किनारे आया, हाथ पैर धोया, जैसे ही आचमन किया, भगवान को याद किया, तो भर्तरी के मन में विचार है, वारे हलवे का राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा, घर बार छोड़ा, यहाँ तक कि कपड़ा भी छोड़ दिया, पर ये हलवा का राग अभी तक नहीं छोड़ा। आज गेंती चलानी पड़ी, तगारी उठानी पड़ी, ये फिर संसार में उलझा। आज का दिन बेकार चला गया, जहाँ भजन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, पर इन छोटी सी इच्छा ने मुझे पागल बना दिया। आज इस मन ने हलवा मांगा, हलवा की इच्छा करी, कल फिर कचौड़ी की, पकौड़ी की इच्छा करेगा, कुछ और चीज की इच्छा करेगा। नहीं नहीं नहीं, मन के कहने में चलूंगा तो मन मुझे पागल बनाएगा। आचमन किया, इधर एक कोई गाय चल रही थी, गोबर पड़ा हुआ था ताजा ताजा, एक पत्ते पे लाया, एक तरफ हलवा रखा, दूसरे तरफ गाय का गोबर रखा, हलवा उठाया और जैसे ही मुंह तक लाया और मन से कहा हलवा खाएगा? मन ने कहा खाऊंगा, और जैसे ही मन में विचार आया, लिखा, हलवा पानी में फेंक दिया मछलियों को, और गोबर उठाने मुंह में ठूसा, लिखा नी भावे। जबरदस्ती खिलाने लगा, दूसरा कोर, तीसरा कोर, मन भी घबरा गया कि आज कोई बहादुर मिला, आज कोई वीर मिला, आज कोई सरवीर मिला, आज तक जितने भी मिले मन के गुलाम मिले, आज कोई मन का मालिक मिला। योगी भर्तरी खाएगा? एक और बच्चा बोला अब तो छोड़ दे, ये तो खा लेने दे। नहीं, अगर ये खा लेने दे तो फिर उल जाएगा तू, तेरे कहने में चलूंगा ना। इसलिए तो संतों ने कहा है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते मत चलो, नहीं तो नरक में मिलेगा ठौर। कथा कहते हैं, सुखदेव जी वर्णन कर। एक हमारे गोदड़िया महाराज हुए गुजरात भावनगर में। एक बार किसी भगत के यहाँ गए, उन्होंने कड़ी बनाई, लपसी ठुल्ली कड़ी, कड़ी बड़ी स्वादिष्ट थी, उनने बहुत पिया, और वो जब भी भोजन करने जाए वो कड़ी याद आवे, क्या कड़ी बनी थी, कभी ऐसी कड़ी मिले तो जब भी भोजन करने जाए तो कड़ी याद आ। ये सत्य घटना, और ज्यादा दिन नहीं, अभी ज्यादा 60-70 साल पुरानी घटना। ये भर्तरी की तो बहुत पुरानी हो गई है साहब, पर ये आज तो नहीं है ना। गोदड़िया महाराज जी तो जब भी भोजन करने जाए तो ने कहा क्या, अरे कड़ी तो वाह बड़ी थी।
बस वो कड़ी दिमाग में 15 दिन महीना भर हो गया, जायज नहीं। लेकिन ये तो बीमारी हो गई कि कड़ी जायज नहीं, एक दिन खाई ना महीना भर तक माथे में पड़ी, फंस गई। उसी भगत के गए, ओ आओ महाराज धन्य भाग है आप मेरे यहाँ आए। हाँ, वो उस दिन कड़ी बनी थी, वो कड़ी बना ऐसी की ऐसी। सत्य घटना है, आज से 70 साल पुरानी है, ज्यादा 60 और 70 के बीच की घटना है। गोदड़िया महाराज ने तो अभी अभी शरीर छोड़ा है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, अभी छोड़ा है। तो भगत ने कहा कि महाराज जी को कड़ी पसंद है, बढ़िया अच्छी बिचारी उकाड़ उकाड़ के अच्छी बढ़िया कड़ी बनी, साड़ी की साड़ी ला दौड़ी, लिया तपेली, लाइन का परात में डाल दे। मन से का कड़ी खाएगा ना, महीना भर से पागल बना लिया है बस कड़ी कड़ी कड़ी। तो हमने जैसे ही वो पीने लगे, अब कितनी जबरदस्ती पिला, उल्टी हो फिर और पी, थाली में उल्टी कर दी, फिर बोले पी, अब मांगेगा कभी। मन बड़ा खतरनाक है साहब, इस मन को मारो। और याद रखना, मन को मारे वो महात्मा, हाथी होए तो अंकुश मारो, घोड़ा हो तो लगाम लगाओ। भैया क्या करूं, कैसे समझाऊं मन तेरे को, ये मन बड़ा खतरनाक है। ओ मन हमारा धन गणी विधि समझाओ, गणी विधि समझाओ। ओ मन हमारा गणी विधि समझाओ,
विधि समझाओ मनवा धारे मते चलूं तो मनवा धारे मते चलूं तो सीधो नरक लई जाए रे मनवा घणी विधि है समझाओ अरे हाँ घणी विधि है समझाओ ओ ज्ञान न होए तो ज्ञान बताओ सत को मार्ग लगाओ अरे हाँ सत को मार्ग लगाओ रे कहे कबीर सुनो रे भाई सारो कहत कबीर सुनो रे भाई सारो अपना पुर नहीं जाओ रे बनवारा कोई विधि समझाओ अरे हाँ विधि समझाओ ओ मन बताने मते चलूं तो मन बताने मते चलूं तो सीधो नरक नहीं जाए मनवा बड़ी विधि समझाओ अरे हाँ बड़ी विधि समझाओ अरे हाँ बड़ी विधि समझाओ अरे हाँ विधि समझाओ बना करे बड़ी विधि समझाओ बना बड़ी विधि समझाओ। मन यदि गलत इच्छा करे तो मन को समझाओ बुझकार मन मत कर रे भैया बहुत भटकाया है तेरे कहने में अब मान ले नहीं पुचकारने से समझाने से नहीं माने बच्चा को समझाओ नहीं बच्चा नहीं माने तो फिर डांटो नहीं वेली तो चाटो तो ऐसे भी चाटो फिर दंड दो इसको नहीं तो ये तुम्हें पागल बना देगा मन पागल बना देगा। कथा कहती है इच्छाएं करो पर हमारी इच्छा शास्त्र सम्मत हो संत सम्मत हो सुनीति के अनुसार नीति के अनुसार हमारी इच्छा हो कहीं अनीति में नहीं हमारी इच्छा ऐसा ना। पर राजा नीति को छोड़ दिया। एक दिन सुनीति का बेटा ध्रुव खेलता हुआ आया तो सुरुचि का बेटा उत्तम गोद में खेल रहा था और बच्चा नकलची होता है एक करे जो दूसरा भी वही करेगा। छोटा भाई गोद में खेले चलो मैं भी खेलूंगा। ध्रुव ने कहा पिताजी ओ पिताजी मैं भी आपकी गोद में आऊंगा। और ध्रुव जी अपनी जब कहने लगे पिताजी से तो उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी की तरफ देखे सुरुचि पास में खड़ी थी ना। वैसे बच्चा भगवान का रूप होता है। हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिनके चेले थे विवेकानंद जी जिन्होंने धर्म की ध्वजा विदेशों तक पहुंचाई। ये जब छोटे बच्चे आते हैं ना तो उनके साथ खेलने कभी घोड़ा बनते कभी कुछ खेलते कभी कान पकड़ते चाऊ म्याऊं करते। तो एक दिन विवेकानंद जी ने कहा गुरुदेव बड़े बड़े लोग यहाँ आश्रम में आते हैं और बोले कैसा बाबा ये बच्चों के साथ खेल रहा है तो शर्म आती अच्छा नहीं लगता। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ठाकुर ने कहा कि विवेकानंद थोड़ा विवेक जगा मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ तो मैंने भगवान को तो नहीं देखा पर इन बच्चों में मुझे भगवान दिखाई देता है। बालक में भगवान क्योंकि भगवान भी निर्दोष और बच्चा भी भगवान निर्दोष होता है उसमें कोई दोष नहीं होता तो बच्चे में भी कोई दोष बहुत निर्दोष बड़ा निर्मल बड़ा पवित्र होता है बच्चा। ये दोष तो फिर हम सिखाते हैं फिर हमारी पाठशाला में अपना ये पराया ये शत्रु ये मित्र ये अच्छा ये लोभ ये लालच ये स्वार्थ फिर अपनी पाठशाला में हम पढ़ाई करते हैं साहब और उसका भविष्य बिगाड़ देते हैं। उसे भगवान से इंसान को इंसान पर हैवान राक्षस बनाने की तैयारी कर देते हैं। इंसान तो इंसान रहे साहब वो भगवान का रूप जो बच्चा आया था जो पवित्र बनकर आया था पीवर स्वर्ण बनकर आया था पर ऐसी खोट मिलाई हमने इतनी खोट मिला दी उसके अंदर कि उसे इंसान से
था तो भगवान का स्वरूप वो, पर उसे इंसान भी नहीं रहने दिया। हमने उसे जानवर बना दिया, पशु बना दिया, हमने राक्षस बना दिया उसे। इतनी कोई ऐसी उल्टी उल्टी शिक्षाएं दी हमारी पाठशाला में, ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ाई हमने, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। निर्मल मन, जो पवित्र मन था, जैसे गंगा यमुना की धार था, ऐसे पवित्र गंगा यमुना की धार को हमने गंदा बना दिया। ये दुनिया है साहब, ये बड़ी दुनिया बड़ी विचित्र है। ये दुनिया क्या कहती है। यहाँ छोटा सा बच्चा कह रहा है, पिताजी मैं तुम्हारी गोद में बैठूंगा। कानपाद ने विचार किया, अगर इसको बिठा लिया तो छोटी रानी के बच्चे को उतारना पड़ेगा, क्या करूं? तो सुरुचि बोली, तू नहीं बैठ सकता। क्यों मैया? जब छोटा भाई गोद में बैठ रहा है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो उन्होंने कहा, तू रानी का नहीं नौकरानी का छोरा है। वैसे रानी तो ध्रुव जी की माँ थी, बड़ी वो थी, पर वो संत जिसने ध्रुव जैसा बालक दिया वो माँ कैसी होगी? सब विचार तो करो, कल्पना तो करो। कभी कड़वी वेल में मीठा फल नहीं लगता। अगर फल मीठा है तो समझो वो लता, वो गुल्म, वो वृक्ष कितना पवित्र होगा जो ऐसा फल लगा है वहां। कोई मामूली नहीं है वो। सुनीति माँ कोई मामूली माँ नहीं है। और याद रखना, जितने भी भक्त चरित्र पढ़ोगे ना, तो हर भक्त के चरित्र में आएगा, जिनकी मां महान हुई है तो उसका बेटा भी महान, जिसकी मां। अरे साहब, राक्षस के यहाँ प्रहलाद कैसे हुआ? हिरण्यकशिपु तो बड़ा दुष्ट आदमी था ना, राक्षस था ना। एक राक्षस के यहाँ प्रहलाद का जन्म कैसे हो गया? एक भगत का जन्म कैसे हो गया? अरे बाप को क्यों देख रहे हो? कया दू, माँ को तो देखो भाई, इसने अपने गर्भ में आंचल में रखा है। जिसकी माँ महान है उसकी संतान भी। इतिहास भरा ऐसा। किसी भी महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ना, उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। और शास्त्रों में तो कहा है ना, हजारों मास्टर से बढ़कर एक माँ होती है। हजारों मास्टर से बढ़कर एक, हाँ, पहली गुरु माँ है। बाद में दुनिया वाले गुरु आएंगे साहब, समझाने पढ़ाने वाले। पहली पाठशाला मेरी माँ की गोद है। माँ ने जो सिखाया है ना अपनी संतति को। आज लोग कहते पापी संतति। अरे कोई माँ तो सुनीति बने साहब, सचिव आ जाए, कोई ऐसी संस्कारी माँ हो, कोई कौशल्या हो, कोई यशोदा हो, तो रामकृष्ण आ जाए। कथा कहती माँ अपनी तैयारी करे। सुनीति बड़ी थी, संत थी, सरल हृदय थी। और कभी कभी सरलता का अर्थ जो दुष्ट लोग उल्टा लेते हैं, दुर्जन होते हैं, कभी कभी सरलता का अर्थ उल्टा लिया करते हैं। तो सूरज बोले हमारी नौकरानी है, वही को झाड़ू लगा दी, पोछा कर दी, ये करती वो करती। तो तुझे पिताजी की गोद में बैठना है ना, तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? जंगल में जान, तपस्या कर, वहां भगवान जी मिले नहीं तो भगवान से वरदान मांगना कि छोटी मैया के गर्भ से जन्म दे दे। अरे दुष्ट, जब भगवान ही मिले थे तो तेरे जैसे डाकण के गर्भ से जन्म ही क्यों मांगा जाएगा? हम छोटे से बच्चे को पिता की गोद में नहीं बैठने दे, डाकण दे, और क्या कह सकते हैं उसको, डायन। जो बच्चे बाप की गोद में बेटे को नहीं बैठने दे, ऐसी दुष्ट माँ, उसे क्या माँ कह सकते क्या उसको? जब भगवान ही मिल जाएगा। पर आदमी की, व्यक्ति के वाणी से व्यवहार का पता चलता है। इससे बोली से आदमी समझ जाता है इसका व्यवहार कैसा है, रहन सहन कैसा है। वाणी से आदमी की पहचान हो जाती। अरे वाणी तो वाणी साहब, बोलचाल की बात छोड़ो, लोग तो चाल देखकर हाल समझ जाते हैं कि आदमी कैसा है। चाल तो बेढंगी है इसकी, ये कोई सही इंसान नहीं हो सकता है।
अरे बोलचाल की बात छोड़ो साहब, चाल देखकर लोग हाल समझ जाए, समझदार तो। कथा कहती है गुरु जी गए छोटी माँ अपनी सुनीति के पास, माँ ने ललकार दिया छोटी माँ, तो रो रहे हैं, बोलते नहीं। छोटी माँ ने ललकारा, गुरुजी ने कहा मेरी माँ ने कहा था किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना। अगर मैं कह दूं मेरी छोटी माँ ने ललकार के भगा दिया तो मेरी छोटी माँ की बुराई हो जाएगी ना। बच्चा है छोटा पर है संस्कारी, माँ ने संस्कारी, किसी की बुराई नहीं करना। अब गुरुजी विचार करते कि कह दूं कि छोटी माँ ने भगा दिया, ललकार दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, तो ये मेरी छोटी माँ की बुराई हो जाएगी। मौन है, रो रहे हैं पर बोल नहीं रहे। तब एक दासी आई, कथा कह रही है, उसने कहा ये गए थे राजकुमार जी तो छोटी मैया ने भगा दिया। तो गुस्सा आया सुनीति को। हाँ, गुस्सा संत को भी आवे न, गुस्सा संसारी को भी। ऐसा नहीं कि साधु को गुस्सा नहीं आवे, साधु को भी गुस्सा आवे, और हम दुनियादारी वाले को भी गुस्सा आवे। और हमारे गुस्से में और उनके गुस्से में इतना अंतर है कि वो अपना क्रोध पी जाते हैं और हम अपना क्रोध बाहर फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं। हमारा क्रोध बाहर निकल जाए, वो अंदर। शंकर जी क्रोध पी गए नहीं, जहर पी गए नहीं पी गए? मीराबाई जहर पिया कि नहीं पिया? सुकरात ने जहर पिया कि नहीं पिया? लोग तो नहीं, संत अरे वो आज भी लोग, ए दादा तू मोटो है, तू जहर पी ले। समझदार आदमी जहर पीता है, मूर्ख आदमी, मूर्ख का काम है तो जहर उगलना, मूर्खों का काम है जहर उगलना। संत जो है, साधु जीवन जिसका है, कथा कहती श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि क्रोध तो आया पर सुनीति क्रोध को पी गई ने, ऊपर से हंसने लगी। अंदर से तो गुस्सा है कि देखो तो मेरा अपमान करे तो करे, पर इस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? ये तो निर्दोष बच्चा, इसको ललकार दिया, भगा दिया। थोड़ा क्रोध आया, पर फिर विचार किया माँ ने, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान था, संत वाणियों का ज्ञान था, संस्कारी माँ थी, पवित्र माँ थी। उसने विचार किया कि क्रोध में कोई कर्कश वाणी निकलेगी, कोई गंदी वाणी निकलेगी, कोई खोटी वाणी निकलेगी तो मेरे इस छोटे से बच्चे पर वेर का भाव जमेगा, और मैं अपने बेटे को वेर का जहर नहीं, मैं अपने बेटे को प्रेम का अमृत पिलाऊंगी, ताकि सारी दुनिया याद करती रहेगी सुनीति का भी कोई लाल हुआ। अगर मैंने कर्कश वाणी में कोई वेर का बीज बो दिया और मेरे ध्रुव के मन में वेर भावना हुई तो विनाश हो जाएगा इस घर का, राज परिवार का, राजमहल का विनाश हो जाएगा। तो मैं अपने बेटे को वेर का जहर नहीं, प्रेम का अमृत प्याला पिलाऊंगी, ताकि दुनिया याद करे कि सुनीति का बेटा कोई ध्रुव हुआ था। सारा जगत उसका गुणगान करता रहेगा। ऐसा प्रेम रस पिलाऊंगी। तो क्रोध तो आया, ऐसा नहीं कि संत को क्रोध नहीं आया, संत को आता है, पर संत अपना क्रोध पी जाते हैं, क्षमता रखते हैं, क्रोध को पी गए। हंसने लगी, बेटा जो बात मुझे बतानी चाहिए वो तेरी छोटी माँ ने बताई है, तो इसमें रोने की क्या बात है? वास्तविक में जगत में सबका परम पिता परमेश्वर ही बाप है। ये तो सब नकली 5-25 साल के लिए, जब ये मर जाएंगे तो फिर किसकी गोद में बैठेगा? एक बार ऐसे की गोद में बैठ जा कि एक बार बैठने के बाद उठने का काम ही नहीं पड़े। अरे बैठना तो ऐसे की गोद में बैठो ना, तो जो बैठ जाए तो उठने का काम न पड़े। इन मरने वालों की गोद में क्या बैठो, इन नाशवानों की गोद में क्या बैठो, इन मिटने वाले की गोद में क्या बैठो, और उस अविनाशी की गोद में बैठो जो अमर है, अनादि है, अनंत है। ऐसे परमात्मा की गोद में बैठ जाओ। एक बार बैठ गए तो फिर उठने का काम जीवन में नहीं पड़ेगा। ऐसे परमात्मा की गोद में, ईश्वर की गोद में बैठो ना, भगवान की गोद में बैठो ना, कि बैठने के बाद बार बार उठना ही नहीं पड़े। माँ मैं तो छोटा सा बालक हूं, क्या मुझे भगवान मिल जाएगा? माँ ने कहा बेटा भगवान नहीं देखी छोटा है कि मोटा, भगवान नहीं देखते कि सुंदर है कि कुरूप, भगवान नहीं देखते कि अमीर है कि गरीब, भगवान नहीं देखता कि महल में रहता कि झोंपड़ी में। भगवान तो देखता है कि इसका भाव कितना पवित्र है, इसका विचार कितना पवित्र है।
और भगवान भाव से मिलते हैं। बेटा भाव से भजो, जाओ जंगल में और भगवान का भजन करो। उन्होंने कहा माँ वहाँ कोई जानवर है, शेर है, भेड़िया है, अजगर है, वो खा जाएगा। उसने कहा बेटा तुझे कोई नहीं खाएगा, क्योंकि जीव अकेला नहीं, सबके साथ परमात्मा है। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में, तेरे साथ में परमात्मा है। जा बेटा, जिसकी रक्षा भगवान करे उसे कोई मार नहीं सके, और जिसकी रक्षा भगवान नहीं करे तो 7 कोठरी में बंद कर दो, कोई बचा नहीं सके। कांच की कोठरी में बंद करो, ताला लगाओ। हाँ, कितने डॉक्टर बिठा दो, कितना पहरेदार बिठाओ, कितने सैनिक मिलिट्री बिठा दो, पर जिसकी रक्षा भगवान नहीं कर सके तो उसको कोई बचा नहीं सके, और जिसकी रक्षा भगवान करे तो उसको कोई मार जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। जितने तारे गगन में, जितने तारे गगन में इतने शत्रु होए, पर जापर कृपा रघुनाथ की तो बालन बांका होए। जिस पर राम जी की कृपा हो, सरकार की कृपा हो, हमारे ठाकुर जी की कृपा हो, कोई बाल बांका नहीं कर सके। जा बेटा, नारायण तेरे साथ में है, ईश्वर तेरी रक्षा करेगा। चल भैया, वारे माँ। ध्रुव जी को एक शब्द लगा और तपस्या करने चले गए। तुलसीदास जी को एक शब्द लगा, पहुंच गए। पत्नी ने कह दिया अरे हाड़ मास के दही पर तामे इतनी प्रीत, अगर इससे तो आधी कर ले तो संसार पार कर जाता। और बात लग गई, और वही तुलसीदास बन गया, ध्रुव भक्त ध्रुव बन गया, जो बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। एक शब्द लग गया, और ऐसे शब्द हमें रोज कितने लगते हैं। एक एक शब्द पर, खाली एक शब्द का प्रहार हुआ, जिसका निर्मल मन है ना साहब, शब्द कछोटता है उसको, शब्द कछोटता है उसको। कथा कहती ध्रुव जी जा रहे हैं, पर ध्रुव जी ने विचार किया अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। घर से निकल पड़ा, पर भगवान जी का पता ठिकाना मालूम नहीं कि कौन से गांव में रहते, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं। तो मैंने तो कुछ माँ से पूछा नहीं। फिर कहते नहीं कोई शेर खा जाएगा, कोई भेड़िया खा जाएगा। बोले नहीं, मेरी माँ ने कहा नारायण मेरे साथ में है। माँ का वचन याद आता तो विश्वास होता है, श्रद्धा बढ़ती है, बल माँ के वचन पर आगे बढ़ता है। और इसीलिए कहा ना कि पहली गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षा गुरु, और चौथा गुरु दीक्षा, जो हमारा संबंध परमात्मा से जोड़ दे। उसके बाद बिल्कुल अपूर्ण नहीं, पूर्ण जीवन पूर्ण हो जाए, पूर्णाहुति होता है फिर पूर्ण। चौथा गुरु दीक्षा, जो ब्रह्म संबंध परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ दे। माँ शास्त्रों में आया है, मात्र दोषेन दुशीलता, मात्र दोषेन दुशीलता, मात्र दोषेन दुशीलता, मात्र दोषेन दुशीलता, पितृ दोषेन मूर्खता, पितृ दोषेन मूर्खता, वंश दोषेन कार्पण्यता, वंश दोषेन कार्पण्यता, आत्मदोषात् दरिद्रता, आत्मदोषात् दरिद्रता। माँ का दोष है तो दुष्चरित्र, पिता का दोष है तो मूर्ख, वंश का दोष है तो कायर डरपोक, और स्वयं का दोष है तो व्यक्ति दरिद्र बनता है। शास्त्र सिद्धांत कथा कहती श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जैसे ही आगे बढ़े, कहाँ जाऊं क्या करूं। भगवान ने कहा बेटा मेरी तरफ तुम आगे बढ़ो। कोई 2 कदम परमात्मा की तरफ चलता है तो भगवान जी 10 कदम आगे आकर व्यवस्था करते हैं। कोई मेरे सामने आए तो सही, व्यवस्था हूं, मैं हूं ना, तुम्हारा बाप खड़ा है सामने, दृष्टि तो करो, सारी व्यवस्था कर रहा, सारी दुनिया को संभाल रहा है, थोड़ा नजर तो करो उसकी तरफ। देवऋषि नारद जी को प्रेरित किया। नारद जी ने हाथ में वीणा लिया है और साहब नारायण नाम का कीर्तन करते करते इधर से ध्रुव जी जा रहे हैं और उधर से नारद जी आए।
माँ ने सिखाया था, बेटा कोई बड़ा बुजुर्ग हो, कोई साधु ब्राह्मण हो, कोई संत महात्मा हो तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माँ ने ज्ञान दिया था, माँ ने संस्कार दिया था। और ध्रुव जी ने दौड़कर नारद जी के चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही चरणों में गिरे, नारद जी ने कहा, बालक छोटा है पर अकल में मोटा है। आयु भले ही छोटी हो, आयु छोटी है पर बुद्धि तो इसकी मोटी है ना, ज्ञान तो इसका बड़ा है ना। और ज्ञानी आदमी शरीर नहीं देखता, आयु नहीं देखता, धन नहीं देखता, ज्ञानी आदमी केवल ज्ञान देखता है। भक्त आदमी भक्ति देखता है, क्योंकि जो जो व्यापारी वही देखेगा ना। बड़ा आदमी कौन? अरे बहुत बड़ा है साहब, 500 का काश्तकार है, बहुत बड़ा है, कारखाना चल गया है। अरे ये तो बहुत बड़ा है, 100 साल की उम्र हो गई है, बहुत बड़ा है। पर ज्ञानी कहते हैं कि न आयु देखते हैं, न धन देखते हैं, न शरीर देखते, न व्यापार देखते। वह तो केवल देखते हैं कि तुम्हारा अंदर का ज्ञान भाव कितना है। जनक जी महाराज के यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, हजारों साल की जिनकी उम्र थी, पर 8 साल के अष्टावक्र जी गए जब और उनका ज्ञान वाणी सुनी तो जनक जी सिंहासन से नीचे कूद पर चरण पकड़ लिए। जय गुरुदेव, ऊपर बैठो, आप नीचे नहीं, ऊपर के कभी। हजारों साल की आयु वाले बैठे हुए हैं वहां, और अष्टावक्र 8 साल का, वो भी 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, एक जगह से कुबड़ा हुए साहब। तो वो ऐसा लगता है, अरे छोड़ो अष्टावक्र जी को। परीक्षित की राजसभा में हमने परसों कथा में सुना था, यहाँ वेद व्यास जी है, पराशर जी है, उनके दादा परदादा शक्ति है, वशिष्ठ है, पीढ़ी की पीढ़ी बैठी हुई है। और 16 साल के सुखदेव जी गए तो सब उठकर प्रणाम किया। ये व्यक्ति का नहीं, शरीर का नहीं, उस संतत्व का सम्मान होता है, उस भक्ति का सम्मान होता है, उस ज्ञान का सम्मान होता है। साहब, ज्ञानियों की सभा में न शरीर देखा जाता है, न जाति देखी जाती है, न आयु देखी जाती है, न वहाँ कोई तुम्हारा धन बल देखा जाता है। वहाँ तो केवल तुम्हारा ज्ञान। ज्ञान सर्वत्र पूज्येत। शास्त्र कहता है कि ज्ञान की सर्वत्र पूजा होती है, वो कहीं भी चला जाए। नारद जी ने कहा, बालक छोटा है पर अकल में मोटा। नारद जी ने कहा, बेटा तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो? नारद जी ने कहा, भगवान मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, छोटी सी। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। मैं तो आया हूँ तेरे पास, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। मैं तो आया हूँ तेरे पास, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।